हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GK GS। आज मैं आप लोगों के सामने खेलों से संबंधित शब्दावली का पार्ट 2 लाया हूं और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो SSC CGL CHSL या CPO या तो BPSC कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जो लोग एग्ज़ाम देते हैं SSC का या रेलवे का तो उसको पता ही होगा कि कितना होता है अहमियत स्टैटिक जीके का। SSC में CHSL हो या MTS हो या तो CGL हो, उसके 25 जीके का सवाल में कम से कम 10 से 12 गो आपको स्टैटिक जीके अवश्य ही देखने मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे आपको समझा दूँ ताकि आप कभी भूल ना पाए और स्टैटिक जीके का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को डेली वॉच करते हैं तो आप लोगों को स्टैटिक जीके के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका दिमाग में पूरी तरह से घुसाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में लगभग 26 शब्द बता दिया था और इसमें लगभग 45 से 50 शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो 26 और 50 कितना हो गया, लगभग कितना हो गया, 76 हो गया। यानी कि 76 हो गया, आप लोगों को 76 से आराम से काम चल जाएगा और इसी से पूछता भी है, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्रिकेट। आज का टॉपिक में पहला है क्रिकेट और क्रिकेट से संबंधित ये सब शब्द हैं: गुगली, सिली पॉइंट, डक, चाइनामैन, रसेल, लेग बॉय और ड्राइव। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्रिकेट में बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप आसानी से जानते हैं, है ना। जैसे वाइट हो गया, पिच हो गया, है ना, ये सब आसानी से आप जानते हैं, है ना। नो बॉल हो गया, ये सब आप लोग जानते हैं। क्रिकेट अगर देखते हैं तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्रिकेट से बहुत सारा वर्ड जुड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला है और इसको कोई याद भी नहीं रख पाता है। इसको मैं देखिए क्षण भर में आपको याद करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रिकेट में एक शब्द दिखेगा यहाँ पे, कट मतलब जानते हैं, कट मतलब कट गया, है ना, कट मतलब कट गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका कहीं पे कट गया है तो कैसे कटा है पता है आपको, गोली लगा। गोली को गोली समझना है। क्या समझना है, गोली समझना है, यानी गोली ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको गोली लगा और आपको क्या हो गया, आपका कहीं पे कट गया, जहां पे गोली लगा वहां पे क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अगला इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी गली को भी क्या समझना है, गोली ही समझना है। ठीक है, गोली लगा और जहां पे गोली लगा वहां पे कट गया। नेक्स्ट है इसमें सिली पॉइंट भी बोला जाता है, क्रिकेट से ही संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अब जहां पे आपका कटा है वहां पे तो घाव बन गया होगा, है ना, घाव बन गया होगा और आप क्षण भर में जाइएगा कहाँ, डॉक्टर ही जाइएगा और डॉक्टर क्या बोलेगा, यहाँ पे सिलना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, यानी सिला दीजिएगा वहां पे, है ना, जहां पे कटा है वहां पे सिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, यानी सिलाई कर दिए वहां पे। ओके, नेक्स्ट है डक भी क्रिकेट से ही संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए डक मतलब क्या होता है, बतख होता है और बतख क्या बोलता है, क्या करते रहता है, करता है कि नहीं दोस्तों, करता है ना, यानी कि डक के सुने होंगे आप आवाज, नहीं सुने हैं तो जहाँ पे बतख कहीं पे आप देखिएगा तो वहाँ पे रुक के आप सुन लीजिएगा उसका आवाज कैसे बोलता है, क्या बोलते रहता है। ठीक है, यानी क्या किया, देखिए क्या। ओके, नेक्स्ट है चाइनामैन को कैसे याद रखेंगे, देखिए चाइनामैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है इसको। और चाइनामैन एक बॉलर का भी नाम है, जिसका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, एक बॉलर का नाम है जिसको बोला जाता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट, डक हो गया, यानी चाइना। अब देखिए चाय और चाय पत्ती देखिए दोस्तों कितना छोटा रहता है कि नहीं, यानी कट इतना कट किया है तुम गिन नहीं पाओगे, आप गिन नहीं पाइएगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, कट होता है, चाय में बहुत ज्यादा कट होता है, छोटा कट होता है। अगला है रसेल। अब देखिए यहाँ पे कटा था आपका, है ना, कटा था, आप उसको सिला भी दिए थे। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, दवाई तो नहीं ले रहे हैं भाई, है ना, यानी कि आप सिला दिए, दवाई नहीं ले रहे हैं, तो जहां पे आप सिलाई किए हैं वहां से कुछ दिनों के बाद अगर दवाई नहीं ले रहे हैं, पाउडर नहीं मार रहे हैं, तो वहां से रस निकलने लगेगा। ठीक है ना, पीच टाइप का निकलता है ना, यानी कि रस निकलने लगेगा। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, यानी रसेल क्रिकेट से संबंधित है। ओके,
अगला है लेग बॉय। लेग बॉय भी क्रिकेट से संबंधित है। लेग बॉय मतलब क्या, और जिसका कटा था ना वो क्या था, एक बॉय था, है ना, जिसका कटा था, कहीं पे भी कटा था, गोली लगा था, वो एक बॉय था, एक लड़का था, और उसके टांग में मतलब गोली लगा था और कट के ये सब चीज हुआ था, है ना, सिलाना पड़ा था। उसके अलावा क्या हो गया था, जहाँ पे कट गया था मतलब कि सिलाया था, तो कुछ दिन के बाद रस भी निकला था, रसिल, है ना। लेग बॉय, लेग बॉय भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अगला है ड्राई। ड्राई को दूसरे अंदाज से याद करते हैं। देखिए ड्राई, ड्राई मतलब कितना क्या होता है, सूखा। ड्राई मतलब सूखा, है ना। सूख जहां जाता है, देखिएगा आप लोग, जहाँ पे सुखाड़ होता है, यानी मिट्टी उट्टी देखिएगा जहाँ पे सुखाड़ होता है, और तो अगर बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। क्रैक हो जाता है, फट जाता है, दरारें पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्रैक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी कि ड्राई भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है घुड़सवारी। अब घुड़सवारी से कौन कौन सा शब्द संबंधित है, देखिए पंटर, जॉकी, प्लेस और प्रोटेस्ट, है ना, ये संबंधित है घुड़सवारी से, ठीक है दोस्तों, यानी कि घोड़ा के सवारी जो करता है। अब जब आपको अगर कोई बोल दे कि तुमको ना घोड़ा से सवारी करना है, घोड़ा पे चढ़िएगा, तो आप खुशी खुशी चढ़िएगा, और आप चाहिएगा कि एकदम तेजी से चले, घोड़ा तेजी से चले, और घोड़ा आप शुरू में तो धीरे धीरे चलेगा, और तेजी से चलने के लिए आप क्या कीजिएगा, पंठी मारिएगा। पंठी मतलब समझते हैं ना, लाठी जो होता है उसको देहाती में बोलते हैं पंठी, पंठी, है ना। लाठी से जो मारता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद जो चाबुक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटी बोलता है देहाती भाषा में, ठीक है दोस्तों। यानी कि पेंटी मारिएगा, पेंटी मारिएगा और घोड़ा एकदम छन करके उड़ जाएगा, ठीक है, यानी बहुत ही स्पीड से भागेगा। अगला है जॉकी, यानी कि आप पेंटी मारे तो जा, मतलब कि इस तरह बोलते हैं ना, जा मतलब चले गया, ठीक है, इतना जोर से भागा घोड़ा, कहने का बात नहीं। जॉकी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, MVVI है, ठीक है दोस्तों। कई बार हमने अपने सेटों में इसको पाया है SSC के, ठीक है, यानी कि MVVI है, इसको भी याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं, जॉकी, गुगली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा काफी इस सब में। अगला है पैलेस। पैलेस है घुड़सवारी से, इसको कैसे याद रखेंगे, आप देखिए, आप पंटी मारे, घोड़ा एकदम जोर से भागा, है ना, जॉकी यानी बहुत जल्दी भागने वाला है, और कहाँ पे, पैलेस मतलब अपने स्थान में बहुत ही कम समय में पहुंचा देगा, ठीक है दोस्तों। यानी पैलेस, पैलेस मतलब क्या होता है, स्थान होता है ना, अपने स्थान में बहुत जल्दी पहुंचा देगा, क्योंकि आपने उसे पेंटी मारा है, और जॉ सुई से चले जाएगा कहाँ, पैलेस, स्थान, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगला है दूसरे अंदाज से इसको याद करते हैं, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट भी घुड़सवारी से ही संबंधित है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप कहीं दुकान गए हैं और दुकान जाकर, या मॉल गए हैं और जाकर आप क्या कर रहे हैं, आप कोई पैंट या मतलब शर्ट ले रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, बारी बारी से पहन के टेस्ट कीजिएगा। देखिए बारी बारी से पहन कर टेस्ट कीजिएगा कि कौन वाला मेरा सूट कर रहा है, कौन वाला नहीं हो रहा है। अगर सूट हो गया तो आप ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि बारी बारी से टेस्ट करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब जाकर उसको लेते हैं, यानी प्रोटेस्ट घुड़सवारी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है राइफल चलाना, और ये संबंधित है बुलसाई। ये एक ही शब्द था, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फल कहाँ पे चलता है, यानी बस में क्या बोलता है, फल ले लो, बस या रेलगाड़ी में बोलता है ना, फल ले लो, बोलता है कि नहीं, यानी बस में क्या लेते हैं, फल लेते हैं, क्या लेते हैं, फल लेते हैं, है ना, इस तरह से। अगला है चौथा नंबर में, देखिए फुटबॉल, है ना, आगे हम बैडमिंटन और बहुत सारे चीज बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों, उसको जाके पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। फुटबॉल से संबंधित ये सारे शब्द, पेनल्टी, थ्रो इन, हैट्रिक, फॉल, टच, बुकिंग फ्लैग, ये सब किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। देखिए फुटबॉल, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए पेनल्टी को कैसे याद रखेंगे, देखिए पेनल्टी को कैसे याद रखेंगे, हाँ देखिए, यानी कि आप जब पोल्ट्री लेते हैं, है ना, पोल्ट्री मतलब समझते हैं ना, यानी चिकन लेते हैं, जब भी आप चिकन लेते हैं, पोल्ट्री लेते हैं, तो आपका मन क्या करते हैं, एगो फूल भी हो जाता ना तो मजा आ जाता भाई। देखिए फूल मतलब समझे, शराब भाई। पोल्ट्री जब भी लेते हैं तो आपका दिल में, आपका मन में ऐसा करता कि एगो फूल भी रहता ना तो मजा आ जाता, एकदम मजा आ जाता है ना। यानी पोल्ट्री लेते हैं तो आपको लगता है कि मेरे साथ एक फूल भी रहता तो अच्छा आता, मजा आता है।
अगला है नेक्स्ट है थ्रो इन भी, ये भी संबंधित है फुटबॉल से। कैसे याद करेंगे, अगर फुटबॉल का कभी आप मैच देखे होंगे तो देखे होंगे इस तरह से। देखिए फुटबॉल का जो गोल होता है, गोल जिसको बोलते हैं गोल, है ना, ऐसे बना दिया जाता है और इधर जाल लगाया रहता है, नेट लगाया रहता है ना, और एक यहाँ क्या होता है गोल्फर रहता है, यानी बॉल को रोकने वाला, इधर से जाता है, जाते 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 मारता है जोर से, तो थ्रो मतलब क्या, पैर से मारेगा जोर से, और इन मतलब अंदर में घुस जाएगा। यानी थ्रो मतलब जोर से, थ्रो मतलब फेंकना, है ना, पैर से फेंकेगा और इन मतलब अंदर में चले जाएगा। ठीक है, तो एक गोल हो जाएगा इस तरह से। यानी कि किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, यानी फुट पैर से मारेगा और ये अंदर में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हैट्रिक, और हैट्रिक आगे यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा हैट्रिक, है ना, इसलिए हैट्रिक को ऐसे याद कीजिएगा। देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, फुटबॉल और हॉकी दोनों में हैट्रिक है, फुटबॉल और हॉकी, है ना, फुटबॉल और हॉकी दोनों में क्या है, हैट्रिक है। ओके, इसको ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाउल है, फाउल शब्द है जो फुटबॉल से संबंधित है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मुसीबत टल गया, ऐसे बोलते हैं ना, मुसीबत टल गया, इसका मतलब मुसीबत फेल हो गया, हुआ कि नहीं, यानी मुसीबत बीत गया आपसे तो क्या हो गया, इसका मतलब फेल हो गया, यानी टल गया मतलब कि मुसीबत फेल हो गया, है ना, खत्म हो गया आपके सर से मुसीबत, तो क्या हो जाएगा, टल गया, यानी कि फेल हो गया। ठीक है, अगला है टच। टच क्या है, टच भी फुटबॉल से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप किसी को, छोटा बच्चा देखे जो खिंसैया मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा वाला बच्चा देखे, है ना, चिड़चिड़ा वाला बच्चा देखे, कभी भी आप उसको छुइएगा तो क्या हो जाता है, मतलब कि रोने लगता है, फुट फुट कर रोने लगता है, यानी टच करना उसको मना है। इसका मतलब उसको क्या है, टच करना मना है, यानी कि आप उस बच्चा को अगर छुइएगा तो फुट फुट करके, यानी कि आंख से इस तरह से छोटा छोटा बॉल निकलने लगेगा। ठीक है ना, यानी फुट 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 करके रोएगा और आंख से छोटा छोटा बॉल निकलने लगेगा, यानी आंसू निकलने लगेगा, यानी आपको उसको टच करना मना है। ठीक है, अगला है देखिए बुकिंग भी संबंधित है फुटबॉल से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बुकिंग मतलब क्या होता है, देखिए बुकिंग मतलब एक यहाँ शब्द समझिए, आपके पास एक बॉल है ना, बॉल मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बॉल जलने वाला, है ना, वो 10 टकिया वाला लाल वाला, है ना, वो बॉल जल गया, मतलब कि फूट गया। ठीक है, अंदर में उसका ये खत्म हो गया। ठीक है ना, तो जल गया, फूट गया, तो क्या कर रहा है, थोड़ा सा फूटा है, थोड़ा मोड़ा चलने लायक है, तो क्या होता है, जब वो खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है, भुक भुक करने लगता है, यानी कि भुक भुक करके जलने लगता है। यानी कि ये बुकिंग बुक देखिए बुक यानी कि क्या करने लगता है, बॉल जो फूट गया और वो क्या करने लगेगा, आपके बुक करने लगेगा। अगला है फ्लैग भी संबंधित है फुटबॉल से, है ना, यहाँ पे भी देखिए लेग मतलब क्या होता है, LEG लेग मतलब टांग होता है, और यहाँ पे भी फुट मतलब भी पैर होता है, एक ही बात है ना, लेग से फुट संबंधित है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गोल्फ किससे संबंधित है, ये सारे शब्दों से संबंधित है, यानी कि बोगी, चाइडी, टी, लिंक, कैडी और आयरन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बोगी को देखिए आप, बोगी को बना दीजिए गोभी। ठीक है, गोभी बना दीजिए, भी होता है लेकिन हमको यहाँ पे बी समझना, गोभी, है ना, और गोभी तो देखबे किए हैं, है ना, गोभी क्या होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोभी कैसा होता है, गोल होता है। बोगी को गोभी बनाइए और गोभी क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाइडी को कैसे याद रखेंगे, यही जो बताए थे ना दोस्तों, चाइना मैन, चाय क्या होता है, छोटा गोल होता है, यानी कि क्या होता है, छोटा होता है। चाय क्या होता है, छोटा होता है, कट करके छोटा होता है, तो यहाँ पे देखिए चाय यानी कि गोल होता है, छोटा गोल होता है। ठीक है ना, यानी कि चाय डी, यहाँ पे चाइना मेन था लेकिन यहाँ चाय डी है। ठीक है, चाय डी है, तो क्या है, ये गोल है, छोटा है। नेक्स्ट है टी मतलब भी चाय होता है, और चाय पत्ती क्या होता है, गोल होता है, छोटा। लिंक को कैसे याद रखेंगे, देखिए लक, है ना, आपका कोई चीज का गोल है, कोई नौकरी को पाने का गोल है, तो आपका अगर लक साथ देगा और आप अच्छे से मेहनत किए होंगे तो आपको गोल अवश्य प्राप्त हो जाएगा, आपका गोल अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं, लक अगर साथ देगा और प्लस आप मेहनत किए होंगे अच्छे से, तो आपका लक अगर साथ दे तो क्या हो जाएगा, आप गोल आसानी से पा सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए अगला है कैदी। कैदी भी गोल्फ से संबंधित है, इसको कैसे याद रखेंगे? कैदी देखे हैं दोस्तों, कैदी 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 कैदी, यहाँ पे कीजिए कैदी, है ना। कैदी, कैदी के जो हाथ में पहनाया जाता है हथकड़ा, है ना, हथकड़ी, वो कैसा होता है? गोल गोल होता है कि नहीं? ऑफकोर्स होता है। यानी कि कैदी के हाथ में जो दो गो क्या पहना दिया जाता है? हथकड़ी पहनाता है, उस क्या होता है? गोल गोल होता है, ठीक है। अब इसको देखिए आयरन। रन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना होता है, और यहाँ पे भी गो, गो मतलब जाना, इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी इस सारे शब्दों से संबंधित है। बुली, स्कोप, डी, ट्रिबल, है ना, ड्रिबल, पेनल्टी, कॉर्नर, हैट्रिक, इस सारे शब्दों से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इस तीनों को एक ही साथ में रटाते हैं, देखिए रटाते नहीं, याद कराते हैं। देखिए बुली, स्कोप और डी, है ना। आप मान लीजिए आप क्या है? एक लड़की हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक लड़की हैं और आपका छोटका बहन या तो छोटका भाई, है ना, छोटका भाई आपको क्या बोल रहा है? ये स्कूप है ना, इसको स्कूटर समझिए, स्कूटर, स्कूटर, है ना, स्कूटर। छोटका भाई या बहन है, वो आपको क्या बोल रहा है? स्कूटर पकड़ लिया, अब बोल रहा है दी दी, बोलो ना दी, बोलो ना, चलाएं, बोलो बोलो, दी दी, बोलो बोलो, यानी कि बोलो ना हम चलाएं क्या? स्कूटर। समझ में आया? यानी कि तो दीदी क्या कर दिया? लास्ट में गुस्सा के बोल दिया हाँ की, यानी दीदी हाँ कर दिया, ठीक है ना। हाँ की, दीदी क्या बोला? हाँ चला सकते हो, यानी हाँ की, दीदी हाँ कर ही दिया, यानी दी दी स्कूटर चलाए, बोलो ना, दी दी स्कूटर चलाए, बोलो ना, तो दीदी लास्ट में क्या बोल दिया? हाँ कर दिया, यानी हाँ की, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिबल। ड्रिबल को कैसे संबंधित है? मतलब ड्रिबल भी संबंधित है हॉकी से, कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको बाद में करते हैं। देखिए पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर। अब पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री है, और पोल्ट्री को पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी को पोल्ट्री समझिए, है ना। पोल्ट्री, और पोल्ट्री की बात सुनते ही कोई भी ना जल्दी नहीं कर सकता है, जो भी मांसाहारी होता है, ठीक है। जो शाकाहारी है वो तो ना ही करेगा, लेकिन सब कोई जो मांसाहारी होता है वो पोल्ट्री को जल्दी ना नहीं कर सकता है, यानी पोल्ट्री सुनते ही हाँ कर देगा। ओके, हाँ की, है ना, दीदी बोली हाँ जाओ पोल्ट्री लाओ, ठीक है। इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। हैट्रिक, हैट्रिक को बोले थे, हैट्रिक किससे किससे संबंधित है? फुटबॉल और इससे संबंधित है हैट्रिक, है ना, दोनों को आसानी से याद कर लीजिएगा। और ड्रिबल, ड्रिबल हॉकी से संबंधित है, इसको भी याद कर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हम तो भगवान है नहीं दोस्तों, है ना, ताकि सारा घोड़ के पिला दें। आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। तैराकी, अब तैराकी है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, इस सारे चीज़ों से संबंधित है, इस शब्दों से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? देखिए तैराकी, आप तैरे हैं कभी दोस्तों? आप कभी तैरे हैं? नहीं तैरे हैं तो देखिए ऐसे तैरते हैं, तैरते हैं कि नहीं? यानी कि आप जब भी तैरते हैं तो इस तरह से तैरते हैं तो आप बटरफ्लाई यानी तितली की तरह लगते हैं, है ना, तितली की तरह आप उड़ते हैं, दोनों पंख को ऐसे फैलाते हैं कि नहीं? यानी कि आप जब भी तैरते हैं तो बटरफ्लाई यानी तितली की तरह आप उड़ते हैं, ठीक है। और अब जब भी उड़ते हैं तो फ्री स्टाइल, एकदम पूरा फ्री से फटाफट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डूब जाइएगा, है ना। जब भी आप तैरते हैं तो फटाफट फटाफट हाथ चलाइएगा तो फिर बच सकते हैं, नहीं तो आप डूब जाइएगा, यानी फ्री स्टाइल से आप ऐसे तैर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट स्ट्रोक, और जब भी आप तैरते हैं तो आपका छाती में क्या पड़ता है? वजन पड़ता है, यानी ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, यानी छाती में रोल अदा करता है, ठीक है। ब्रेस्ट मतलब छाती होता है, छाती से ये तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शतरंज। शतरंज से इन सारे सब संबंधित है, नाइट, फीडे, चेकमेट और गैम्बिट। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे सत को यहाँ पे समझिए सूत मतलब क्या होता है? सूतना यानी सोना, है ना। देहाती में हम लोग क्या बोलते हैं? सूतना। और हम लोग नाइट मतलब रात होता है, रात में क्या हो जाते हैं? सूत जाते हैं, रात में क्या हो जाते हैं? सूत जाते हैं, यानी नाइट में हम लोग सूत जाते हैं। फीडे, फिर क्या हो जाता है? दूसरा कुछ दिनों के मतलब कुछ घंटा बाद क्या हो जाता है? फिर डे मतलब क्या होता है? डे मतलब दिन हो जाता है। सुतने के बाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, ठीक है। चेकमेट किससे संबंधित है? चेकमेट किससे संबंधित है? शतरंज से। चेकमेट को कैसे याद रखेंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार देखें हम। तो चेकमेट को बोलेंगे चेस, CHESS, चेस मतलब शतरंज होता है। चेक मतलब चेस समझिए, और चेक्स मतलब भी क्या होता है? शतरंज होता है, ठीक है ना। ये गैम्बिट, और गैम्बिट को कैसे याद रखेंगे? देखिए
गेम बीट हो गया, यानी कि देखिए बीट को समझिए बांटना, है ना, और आप कोई चीज बांटते हैं, है ना, बांटते हैं और बांटते 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 गुस्सा चढ़ गया, आप क्या हो जाइएगा, रंज हो जाइएगा। रंज मतलब क्या होता है, एंग्री, यानी क्रोधित हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं यानी क्रोधित हो जाते हैं बांटते बांटते, क्योंकि आप थक गए हैं और गुस्सा से, मतलब आपके लिए कुछ बच नहीं रहा है और दूसरों को बांटते रहे बांटते रहे बांटते रहे, तो आपको गुस्सा तो होगा ही, यानी रंज हो गए हैं यानी गुस्सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिज, और ब्रिज से ये सारे शब्द संबंधित है। देखिए स्लैम, ब्री 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 को समझिए ब्रो, ब्रो 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 मतलब क्या होता है, बड़ा भाई को बोलते हैं, या तो इसको समझिए ब्रोदर ब्रोदर, या तो बड़ा 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 समझिए, इससे आसानी होगा। आपसे कोई बड़ा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, सलाम, है ना, सलाम ठोकते हैं, है ना, यानी कि आपसे कोई अगर बड़ा है तो उसको आप क्या करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक है, और यहाँ भी सलाम है, दोनों सलाम को मिला दीजिए। ठीक है, और वो ठीक है, एक दिन की बात है, आप क्या है, ब्रिज, ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल होता है, और पुल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। देखिए वॉक, वॉक मतलब क्या होना, टहलना, है ना, हवा पानी खाने के लिए, हवा जब भी मतलब कि बहुत बड़ा नदी होता है उसके ऊपर ब्रिज बना है, उसके ऊपर आप चढ़ के क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यानी हवा ले रहे हैं, हवा अपने शरीर को। ठीक है, अब क्या हो गया, कुछ दिनों बाद वो ब्रिज जो है ना वो बूढ़ा हो गया, इसका मतलब उसका सारा जितना भी ये था तो खत्म हो गया, तो डैमेज हो गया, यानी डेमी, डेमी मतलब क्या होता है, डेमी मतलब, डेमी को समझिए ब्रिज, यानी कि डैमी हो गया, डेमी मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये खराब हो गया, यानी कि डैमेज हो गया, डैमेज डैमेज। ठीक है दोस्तों, यानी डैमेज, डैमेज हो गया, कौन, ब्रिज डैमेज हो गया। अगला है कुश्ती, और कुश्ती से ये दोनों शब्द संबंधित है। देखिए ठीक है, और इससे भी पहले मैंने उस पार्ट 1 में भी बताया कुश्ती से क्या क्या संबंधित है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना होता है, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना होता है, और गिरना, आप कुश्ती कीजिएगा, लड़ाई उड़ाई कीजिएगा तो आप गिरिएगा कि नहीं, आप कोस गिरिएगा, यानी डॉग फॉल क्या हो जाएगा, फॉल मतलब गिरना, और कुश्ती कीजिएगा तो आप गिरिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ह्यू, ह्यू, ह्यू भी संबंधित है कुश्ती से, इसको कैसे याद रखेंगे, आपको अगर आपसे अगर कोई क्या है मजबूत है तो आपको क्या है, जाहिर सी बात है आपको गिरा देगा, और गिराने के बाद वो क्या पागल टाइप करेगा, तो बोले ही गिरा दिया मैं। ठीक है ना, यानी ही करेगा, ही करेगा। ऐसे भी अगर कुश्ती उश्ती करता है ना तो वहां पे देखिएगा ह्यू 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 करता है। ठीक है, इस तरह का आवाज निकलता है उन लोगों के मुंह से, ये क्या है, उन लोगों का नियम ही है। ठीक है, यानी कि कुश्ती से ये ही है ह्यू। ठीक है, इस तरह से मैंने शायद इतने सारे शब्दों को आपको याद कराने में सफल हो गया हूं। अगर नहीं हुए हैं तो कृपया आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं 2x के स्पीड में, यानी कि जितना आप चाहे उतना स्पीड में, आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल में नया हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि मेरा उत्साह आप लोगों के प्रति बढ़ा रहे और मैं डेली आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात बता दूं कि मैं जल्द ही आप लोगों को बिहार का मैप, अगर आप बिहार का हैं तो बिहार का मैप और भारत का मैप बहुत जल्दी कराने वाला हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक ही क्लास में मैं सारा बता दूंगा, कौन सा राज्य किसके बगल में है, या तो कौन सा जिला किस जिला के बगल में है, और आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं, मैं विदा कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।